नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। दोस्तों, आज मैं कोई युद्ध पर कोई बात नहीं करने वाला, क्योंकि मुझे मालूम है अखबार पढ़ के, रेडियो सुन के, टेलीविज़न देखकर आप ये सब जान चुके हैं और उकता भी चुके हैं, क्योंकि युद्ध काफ़ी लंबा हो गया है। 1 महीने से ऊपर का समय हो गया है। आज मैं एक अलग विषय पर बात करूंगा, जो हम सबके लिए व्यापक है और हम पर लागू होता है। जैसे कि हम जानते हैं कि हम 5 तत्वों से बने हैं: पृथ्वी, आकाश, पानी, आग और हवा। इसमें जो पृथ्वी है वो हमारी हड्डियाँ, दांत, मसल और स्किन, जिसे हम त्वचा कहते हैं हिंदी में, वो है। जो पानी है उसमें खून आ जाता है, हमारा सलाविया आ जाता है और हमारे लुब्रिकेंट जो बॉडी में पैदा होते हैं वो आ जाते हैं। रहा फायर, आग जिसको बोलते हैं, वो हमारी डाइजेशन सिस्टम, जिसको जठाग्नि भी बोलते हैं। बॉडी का टेम्परेचर हो गया, हमारा विजन हो गया, उसमें वो आ जाते हैं। और हवा में आ जाता है हमारा रेस्पिरेटरी सिस्टम, नर्व, इम्पल्सिव, सेलुलर विज़न। और आकाश में आ जाता है हमारा माउथ। और माउथ के बारे में आपने कहानी सुनी होगी। एक बार श्री कृष्ण जी ने, राधा जब उन पर गुस्सा हो रही थी, उन्होंने मुंह खोला था कि कहीं मिट्टी खाई है कि नहीं खाई है, तो खोला तो उनको सारे ब्रह्मांड के उन्होंने दर्शन करवा दिए थे। ये आकाश है। स्टमक है, हमारा ईयर है, हमारी सेंस है, जो हम सोचते हैं, ये सब हमारे आकाश में आते हैं। इनसे मिलकर ही हमारा जो है बॉडी बनी है। और सारी सृष्टि में यही तत्व विद्यमान है जो सारे संसार को रिप्रेजेंट करते हैं और जिस पर किसी का अधिकार नहीं है, चाहे वो कितना भी कोई धनी हो, पूंजीवादी हो, चाहे लोकतांत्रिक हो, चाहे कम्युनिज्म हो, किसी का अधिकार नहीं है इन चीज़ों पर। कोई अगर अधिकार जमाने की कोशिश करता है तो समझ लीजिए सारे संसार को गुमराह कर रहा है। लेकिन इसमें एक बात है, जब इन तत्वों में से एक भी बिगड़ जाए गलती से भी, तो आपका जो शरीर है वो असंतुलित हो जाता है, यानी कि उसका जो इक्विलिब्रियम है वो बिगड़ जाता है और कई तरह की जो है उसमें बातें पैदा हो जाती हैं, जो हमारे जो होता है सिस्टम, उससे भी परे चली जाती हैं। हमें समझ नहीं आता हम क्या कर रहे हैं। इनमें एक सबसे जो अलग बात पैदा होती है वो है झूठ बोलने की प्रवृत्ति, क्योंकि ये सबसे ख़तरनाक है और ये कितना नुकसानदायक हो जाती है ये भी आप जान नहीं पाते हो। लेकिन चलिए आपको इसके बारे में बताता हूँ मैं। 2000 वर्ष पहले यहाँ पर एक ग्रीक में फ़िलोसोफर पैदा हुए थे, डायोजेनियस। वो दिन में लालटेन लेके घूमते फिरते थे, ये ढूंढने के लिए कि उन्हें कोई ईमानदार सच्चा व्यक्ति संसार में मिल जाए। लेकिन ऐसा हुआ नहीं, सदियाँ बीत गई, नहीं हुआ। उसके बाद भी कई आए फिलोसोफर, उन्होंने भी प्रयास किए, लेकिन वो भी नाकाम साबित हुए। आज भी अगर वो डायोजेनियस होते तो बिल्कुल ही सफल नहीं हो पाते, क्योंकि इस वक्त आडंबर का और झूठ का वो खेल चल रहा है संसार में कि आप मानेंगे कि आप जो हैं अपने आप में भी पाएंगे कहीं ना कहीं आपने भी झूठ बोला होगा। और इस संदर्भ में ये भी कहा जाता है कि जो इंसान है वो जो ज़्यादा झूठा है, जो जानवर हैं वो ज़्यादा सच्चे हैं, क्योंकि उनको जो मेंटली जो गिफ्ट है वो कम मिला हुआ है। अब ये सोचने वाली बात है कि इंसान झूठ बोलता क्यों है? क्या अपने लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए और सज़ा से बचने के लिए, या अपने कृत्यों को छुपाने के लिए और फ़ायदा प्राप्त करने के लिए झूठ बोलता है, या अपनी झूठ बोलने की पुरानी शैली, बोलने की पुरानी जो शैली होती है उससे प्रभावित, या फैक्ट और फैंसी में वो कोई डिस्क्रिशन नहीं कर पाता इसलिए झूठ बोलता है? ये ठीक है कि कुछ ऐसे कारण होते हैं जो मनुष्य को सच से परे ले जाते हैं, और झूठ में भेद, सच और झूठ में जो भेद होता है उसको वो ज्ञान प्राप्त नहीं कर पाता है। अगर झूठ बोलना एक यूनिवर्सल फिनोमेना है तो आप और मैं बच नहीं सकते हैं। पर्सनली ना लें आप, मैं सिर्फ आपको इनसे रूबरू करा रहा हूँ और आशा है कि आप इस बात को समझ सकेंगे कि कितने प्रकार के जो है संसार में झूठ हैं। ये जो हमारे फिलोसोफर हुए या विशेषज्ञ हुए हैं उन्होंने बताया है। इनमें सबसे पहला जो झूठ का
आता है कि कैसा झूठा होता है बंदा या कैसा हो सकता है, उसमें आता है नटोरियस लायर, जिसकी प्रवृत्ति झूठ बोलने की होती है। सब ये जानते हैं कि वो झूठ बोल रहा है, उसको अवॉइड करते हैं, लेकिन अनजान लोगों को वो धोखा दे सकता है और देता है। अपने क्षेत्र में तो लोग उसको पहचानते हैं, लेकिन वो अगर कुछ ऊंचे स्तर पर पहुंच जाए या किसी नई जगह पर चल जाए तो फिर वो जाके वहाँ भी झूठ बोल देता है। उसको कहते हैं नटोरियस लायर। एक होता है कंज्यूमेट लायर, यानी झूठ बोलने की आपने मास्टरी हासिल कर रखी है। इतनी सफाई से झूठ बोलते हैं कि दूसरे को ये साबित कर देते हैं कि आप परमात्मा की बातें कर रहे हैं, आपके अंदर परमात्मा है, और इतनी पहुंची हुई आत्मा बनने का प्रयास करते हैं कि लोग आपके झूठ में आ जाते हैं। चलो, ये बात तो हुई, ऐसे चलता रहता है, संसार है, चलना ही है इसने। एक झूठा होता है इनकॉजिएबल झूठा लायर। झूठ बोलने की आप चाहे जितना मर्जी बोलें और झूठ बोलने से आपकी फजीयत हो रही हो, लोग उस पर थू थू कर रहे हों, आपको बेइज्जत करते हों, आप उसमें सुधार लाने की बजाय झूठ पर झूठ बोले जाते हैं, तो उसको कौन सा झूठा कहते हैं? इनकॉजिबल लायर। एक होता है इनवर्टरेट लायर। ये क्या करते हैं? ये लोग झूठ बोलने की डीप रूटेड आदत से प्रभावित होते हैं। सोते जागते उठते बैठते झूठ पर झूठ, झूठ पर झूठ, झूठ पर झूठ बोलना ही इनका जो है मकसद रहता है, और झूठ बोले रहते हैं। उसके बाद 5वें नंबर आ जाता है कॉन्जिनियल लॉयर। तथ्यों को बड़ा चक्र पेश करना। इसी कला में वो जो होते हैं, वो जो पारंत होते हैं कि बात कुछ छोटी हो उसको बड़ा चढ़ा कर एग्जैगरेट कर देना, ये उनकी कला रहती है। और जो पैदाइशी झूठे होते हैं, उन्हें कहा जाता है कि माँ की कोख से ही वो झूठ बोलना सीख के आए हैं। ऐसे बंदों को बोलते हैं कॉन्जिनियल लायर। इसके बाद आ जाती है बारी उन लोगों की जो क्रॉनिक लायर होते हैं। आम आदमी कभी कभी झूठ बोल लेता है किसी कारणवश, और उसको बोलना भी पड़ता है। जैसे मैं हूँ, कभी झूठ बोलता ही हूँ, इसमें कोई शंका नहीं है। बाकी जो लगातार झूठ बोलते हैं, बार बार झूठ बोलते हैं, झूठ ही बेचे जाते हैं, वो उनको बोलते हैं क्रोनिक लायर, यानी कि झूठ बोलने के आदी। अब आ जाता है 7वें नंबर पर पैथोलॉजिकल लायर। जब आप सच और झूठ में क्या अंतर है वो नहीं जान पाते हैं और भेद नहीं कर पाते हैं कि फैक्ट क्या है और फैंटेसी क्या है, और परवाह भी नहीं करते हैं, तो ऐसी आदत जो है एक बीमारी की तरह आपको लग जाती है और आप उसी में अपना ज़्यादा जीवन गुजार देते हैं। लोगों में झूठा प्रचार करना, लोगों को झूठी बातों में उलझाए रखना, उनको बोलते हैं पैथोलॉजिकल लॉयर। इसके बाद आ जाता है अनकंज्यूमेबल लॉयर, जिनको वो लोग होते हैं जिनको अपने झूठ पर कोई पछतावा नहीं होता है और फिर भी आश्वत मन से झूठ पर झूठ बोले जाते हैं। उसका दूसरों पर क्या प्रभाव पड़ रहा है, उस पर दूसरों का क्या नुकसान हो रहा है, उनको इस बात का लेश मात्र भी पश्चाताप नहीं होता। और ऐसा आदमी जो होता है समाज के लिए खतरनाक होता है और लोग उससे घृणा करते हैं। इसको बोलते हैं कंज्यूमेबल लॉयर। अब बारी आती है गलीब लायर की। गलीब लायर कौन होता है? जो इतनी चतुराई से झूठ बोलता है कि वो लोगों को बड़े बड़े सपने दिखाता है कि मैं ऐसा कर दूंगा, मैं ऐसा कर दिया, मैंने ऐसा किया, और भी करूंगा, बढ़िया करूंगा। और जब वो झूठ बोलता है तो लोग उसको फिर शक की निगाह से देखने लगते हैं। लोग आपको सुनते ज़रूर हैं लेकिन आप पर विश्वास नहीं करते हैं। ऐसे लोगों में अपनी विश्वसनीयता खो देते हैं और धीरे धीरे लोग उनसे दूरी बना लेते हैं। इसको बोलते हैं गालिब लायर। इसके बाद बारी आती है एग्रीजेशियस लॉयर। ये आउटस्टैंडिंग होते हैं, झूठ बोलने में माहिर, अपनी चिपड़ी बातों से लोगों को अपने में भरमा लेते हैं, लेकिन जब उनके झूठ का पर्दाफाश हो जाता है, झूठे साबित होने लगते हैं, चाहे उनकी जलालत हो रही हो, चाहे उनकी इज्जत का फलूदा निकल आए, लेकिन वो झूठ से
पीछा नहीं छुड़ाते हैं, झूठ पर झूठ बोले जाते हैं। जब उनकी ये झूठ की कलई लोगों में खुल जाती है और उनको पता लग जाता है कि ये हमें झूठे सपने दिखा रहा है, लेकिन वो फिर भी झूठ बोलता है, लेकिन लोग उस पर विश्वास नहीं करते, उसकी बातों का पाक नहीं रखते हैं। अब ये जो 10 किस्म के झूठ मैंने आपको गिनाए हैं, या किसी न किसी रूप में हर इंसान में विद्यमान रहते हैं। और अगर हम ये कह दें कि हम झूठ नहीं बोलते हैं तो ये सही नहीं होगा, क्योंकि आप भी देखते हैं और मैं भी देखता हूँ। चलो मैं अपने बारे में कहता हूँ, ये 10 प्रकार के जो झूठे मैंने आपको बताए हैं, इनमें से 1-2 आते तो मुझ में होंगी। कुछ लोग तो ऐसे होते हैं जिनमें 2 से लेकर 4 तक आते होते हैं। कुछ ऐसे होते हैं जो पूरे नंगे ही झूठे होते हैं, उनमें सारी होती हैं। ऐसे लोगों को आप देखेंगे ग्लोबली, वो आपको पाएंगे कि वो झूठ का बाज़ार जो उन्होंने सरगर्म कर रखा है, और आपको वो झूठ पर झूठ जो है बोले जा रहे हैं और झूठ को बेचे जा रहे हैं, जिसका नतीजा क्या निकलता है कि वो अपने सिर्फ स्वार्थी मनोरथ के लिए ही इस हद तक गिर जाते हैं कि मानवता को लहूलुहान कर देते हैं। उम्मीद है यथासंभव आप लायनेस प्रवृत्ति को छोड़ेंगे और अच्छे समाज को बनाने में सहायता करेंगे, क्योंकि झूठ से कभी भी आप पार पा नहीं सकते हैं। आपको एक ना एक दिन सच्चाई का सामना जो करना पड़ता है। मैं भी ऐसा कर रहा हूँ, संभवतः आप भी करेंगे। झूठ उतना ही बोला जाए जितना कि एक स्वस्थ जीवन के लिए अच्छा है। अगर सिर्फ आप झूठ ही झूठ बोलेंगे तो कोई आपको पसंद नहीं करेगा। एक बहुत पुराना दुआ है, मन मैला तन उजरा बगला कपटी अंग। कहने का मतलब है कि आप जितना मर्जी नहा धो लीजिए, अच्छे से अच्छा सूट पहन लीजिए, आप अच्छे से अच्छी साड़ी पहन लीजिए, तन को साफ़ रखिए, लेकिन अगर आपका मन कपटी है बगुले की तरह, तो आप लोगों को छल सकते हैं, उनका जो है वो आप संवार कुछ नहीं सकते हैं। तासों से कोवा भला तन मन एक ही रंग। उससे तो कहते हैं कि वो अच्छा बंदा अच्छा है जो अंदर से और बाहर से एक जैसा हो, कौवे की तरह। जैसे कौवा अंदर से भी काला है और बाहर से भी काला है, लेकिन वो किसी को छलता नहीं है अपने रूप से, या अपने पहनावे से, या अपनी बातों से, या अपने झूठ से। तो इन लोगों में भेद करिए आप और बचिए, और अपने जीवन को सरल बनाइए, क्योंकि इससे ही आपका जीवन जो श्रेष्ठ बन सकता है। उम्मीद है कि आपको ये बात समझ आई होगी और समझने का प्रयास करेंगे। धन्यवाद, नमस्कार, सत श्री अकाल, आदाब, आमीन। थैंक यू।